नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कांग्रेस के सच्चे सिपाही अहमद भाई पटेल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता उन्हें एक ऐसा राजनेता बनाती है जिनके रणनीतिक कौशल के आगे न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि पूरे राजनीतिक परिवेश में कोई टिकता हुआ भी नजर नहीं आता। जिसके चलते ही कांग्रेस ही क्या, हर दल के बड़े नेता उनकी राजनीतिक सूझबूझ को सलाम कर रहे हैं और राजनीति के जरिए देश की प्रगति के लिए किए गए उनके योगदान को याद कर रहे हैं। कांग्रेस में एक युग का अंत हो गया है। लोकतंत्र का एक सच्चा सिपाही हमेशा हमेशा के लिए अपने पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ गया जिसका भरना नामुमकिन है। अहमद भाई पटेल का इंतकाल न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि देश की पूरी सियासत के लिए एक बड़ी क्षति है। सियासी बिसात पर कल तक जिसके इशारे के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था, राजनीति का वो चाणक्य अब हमारे बीच नहीं है। अहमद भाई पटेल के बेटे फैजल ने ट्वीट कर जैसे ही दुखद खबर दी, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में एक असहनीय बयान देखने को मिली, जिसके दरमियान हर उस शख्स की आंख नम थी जो अहमद भाई पटेल की शख्सियत और कांग्रेस के लिए उनके अतुलनीय समर्पण का वाकिफ था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अहमद पटेल को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की। अहमद पटेल अपने तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। वहीं कांग्रेस के चाणक्य माने जाने वाले अहमद पटेल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। अहमद जी का कांग्रेस पार्टी और सार्वजनिक जीवन में बड़ा योगदान रहा। मैं इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अगर अहमद भाई पटेल को कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। हजारों ऐसे मौके थे जब उन्होंने साबित किया कि उनकी कूटनीति के सामने कोई टिक नहीं सकता, जिसकी बानगी 2004 से 2014 के बीच यूपीए के शासनकाल के दौरान भी बखूबी देखने को मिली। तब कांग्रेस की मजबूत स्थिति के पीछे जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि अहमद भाई पटेल थे। उन्हें सोनिया गांधी का प्रमुख सलाहकार माना जाता है। ऐसे में उनके निधन पर सोनिया गांधी ने शोक प्रकट किया है और कहा है कि मैंने कांग्रेस के लिए समर्पित एक वफादार सहयोगी और एक समर्पित दोस्त खो दिया है। हमने ऐसे साथी को खोया है जिसने पूरी जिंदगी पार्टी को दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि अहमद पटेल के निधन की चौंकाने वाली खबर सुनकर दुख हुआ। वे कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद नेता और एक महान मित्र थे। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। अहमद पटेल कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जिन्हें गांधी परिवार का सबसे करीबी शख्स माना जाता था। वो न सिर्फ किसी जमाने में राजीव गांधी के करीबी थे बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच भी उनकी सियासी सोच का खासा प्रभाव देखने को मिलता था और अक्सर मुश्किल वक्त में कांग्रेस के संकट मोचक बनकर वो अपनी अहमियत को साबित करते थे। ऐसे में अहमद भाई के निधन पर राहुल गांधी ने शोक जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। अहमद भाई कांग्रेस के लिए धरोहर थे। वो सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। फैसल, मुमताज और परिवार के प्रति मेरी संवेदना। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि अहमद जी बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे जिनसे मैं लगातार सलाह परामर्श लेती थी। वे एक ऐसे दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहे। वो दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे।
उनके निधन ने हमारे लिए एक विशाल शून्य छोड़ दिया। अहमद पटेल की आत्मा को शांति मिले। अहमद पटेल की पकड़ न सिर्फ संगठन पर थी, बल्कि जनता के बीच कब किस मुद्दे को लेकर जाना है और उसके पीछे पार्टी की भूमिका क्या होगी, इन सब बातों के इर्द गिर्द घूमने वाली सियासत उनके बाएं हाथ का खेल था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान कांग्रेस के परिवेश में भी अहमद भाई का योगदान अविस्मरणीय है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके संघर्ष और कांग्रेस के प्रति उनके समर्पण को याद किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजनीति से भी हटकर मेरे घनिष्ठ मित्र अहमद भाई के देहांत से मुझे गहरा आघात लगा। उनका इस तरह जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। आज मैंने अपना एक करीबी दोस्त और विश्वसनीय साथी खोया है। अहमद भाई की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। अहमद पटेल ने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। राजीव गांधी के साथ 1985 में प्रधानमंत्री के संसदीय सचिव के रूप से लगातार, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं कोषाध्यक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव के रूप में सफलतापूर्वक जिम्मेदारियों को निभाने का एक इतिहास उन्होंने बनाया है। इस तरह उन्होंने 4 दशकों से भी ज्यादा अपने राजनीतिक जीवन में सत्ता से दूर रहकर भी हमेशा कांग्रेस संगठन को एकजुट रखने में अपनी प्रतिबद्धता रखी। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। अहमद भाई का अचानक जाना आज के समय पूरी राजनीतिक बिरादरी एवं राष्ट्र के लिए एक बड़ा आघात है। आज के हालात में तो कांग्रेस पार्टी को उनकी और अधिक कमी महसूस होगी। ईश्वर उनके परिवार को, सभी प्रियजनों को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और अहमद भाई की आत्मा को शांति दे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने भी शोक जाहिर किया है और कहा है कि ये एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ थे। वो सबसे मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि अहमद पटेल का निधन दुखद है। वो एक सच्चे कांग्रेसी थे। उनके जाने से कांग्रेस में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अहमद पटेल की कांग्रेस के संगठन पर एक खास पकड़ थी। ऐसे में उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक कहना गलत नहीं होगा, जिसके चलते कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मानता था कि पार्टी में मोदी शाह के रणनीतिक कौशल को मात देने में सक्षम अगर कोई नेता है तो वो है अहमद भाई पटेल। अहमद पटेल कांग्रेस में हमेशा संगठन के आदमी माने गए। वे पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 1985 में राजीव गांधी ने उन्हें ऑस्कर फर्नांडिस और अरुण सिंह के साथ अपना संसदीय सचिव बनाया था। तब इन तीनों को अनौपचारिक चर्चाओं में अमर अकबर एंथोनी गैंग कहा जाता था। अहमद पटेल के दोस्त, विरोधी और सहकर्मी उन्हें अहमद भाई कहकर पुकारते रहे हैं, लेकिन वे हमेशा सत्ता और प्रचार से खुद को दूर रखना ही पसंद करते थे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और संभवतः प्रणब मुखर्जी के बाद यूपीए के 2004 से 2014 के शासनकाल में अहमद पटेल सबसे ताकतवर नेता थे। इनके बावजूद वे उस दौर में केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल नहीं हुए। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदनाएं जाहिर की हैं। जब मैं दिल्ली से चला था तो एक दुखद घटना की जानकारी मिली। श्री अहमद पटेल के निधन का समाचार मुझे मिला, बहुत दुख हुआ। वे देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे। जिस स्थान पर हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए इस घटना को उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक था। ये कार्यक्षेत्र उनका जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से या पब्लिक फील्ड की दृष्टि से उनके कार्यक्षेत्र यही क्षेत्र रहा है और इस दृष्टि से मैं अपनी उनकी स्मृति को नमन करता हूं। अहमद भाई पटेल की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि उनका हर कोई मुरीद हो जाता था।
चाहे बात कांग्रेस पार्टी की हो या फिर बीजेपी की, सभी दलों के नेता उनके रणनीतिक कौशल का लोहा मानते हैं। माननीय अहमद पटेल जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, हमारे सांसद थे, केंद्र में पूर्व मंत्री के रूप में काम किया, जिनका इस गुजरात की धरती में सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत योगदान रहा। हम सब उनके इस दुखद निधन के समाचार से स्तंभ हैं। हम सब प्रार्थना करेंगे कि उनको अल्लाह उनके चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को हम सब पीठासीन अधिकारी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। राजस्थान की सियासत में अहमद पटेल की खास पकड़ थी, जिसकी बानगी वक्त बेवक्त देखने को मिलती ही रही है। अहमद पटेल के साथ राजस्थान के दिग्गज अशोक गहलोत, दीपेंद्र सिंह शेखावत, बीडी कल्ला, निरंजन परिहार, रघु शर्मा, खेमराज कटारा, अशक अली डाक, जुगल काबरा, तारिक अनवर की तस्वीर इसको बयां करती है। ये तस्वीर 1986 की है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने उन्हें याद करते हुए कहा है कि अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ थे। भारतीय राजनीति में उनकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी अहमद पटेल के निधन पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज हित के लिए काम किया, राजनीतिक पटल पर अपनी पहचान बनाई। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बीच अहमद भाई पटेल की एक खास जगह थी और कांग्रेस नेता उनके रणनीतिक कौशल को सलाम करते थे। देश के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद अहमद पटेल साहब का असामयिक निधन हो गया। अल्प आयु में ही, केवल 71 वर्ष में ही वो अल्लाह के प्यारे हो गए। लेकिन अहमद पटेल साहब एक ऐसे नेता थे जो पूरी भारतीय राजनीति में अपूर्णीय क्षति है। बिरले ही लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना राजनीति के माध्यम से सेवा करने में बिताया और आज जो उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है अपने, उससे एक बात निकल करके आती है कि जो आम कार्यकर्ता है उनकी सुनने वाले थे, 36 ओम को साथ लेकर के चलने वाले नेता थे। ये उनकी जिज्ञासा थी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के बारे में जानकारी पहले से रखना। यदि कोई उनसे मिलने आ रहा है और मिल रहा है तो उसको सम्मान देना और उससे पूरी बात करना, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आज के दिन उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी जगह तो भरने में बहुत मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि एक अशोक गहलोत को, एक अहमद पटेल को बनने में 40, 45, 50 साल लगते हैं। कोई भी बड़ा लीडर बनता है तो बहुत समय लगता है और जब वो हमारे बीच से जाता है तो उसका बड़ा दुख होता है, बड़ा नुकसान होता है पार्टी को भी और पूरे परिवार को, कांग्रेस परिवार को नुकसान हुआ है। हमेशा उनकी बड़ी भूमिका रही हर जगह। मेरे हृदय के अंतःस्थल से मैं अहमद पटेल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक, कांग्रेस हाईकमान के, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अटूट विश्वास जिनमें था, सोनिया जी का, राहुल जी का और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का जो कांग्रेस के हैं, उनका अहमद पटेल जी में जो विश्वास था, वो विश्वास बहुत मुश्किल से बनता है। उनको आज हम ये कहें कि वो कांग्रेस के चाणक्य थे तो वो कांग्रेस के ही नहीं, देश की राजनीति के चाणक्य थे। एक संघर्षशील व्यक्तित्व था। 1977 में जब हम पूरा देश आ रहे थे तब उस माहौल में वो जीत के आए थे। तो उनकी जनता में उनकी इमेज, उनकी पकड़, उनके प्रति जनता लोगों का प्यार, विश्वास,
उसका वो परिचायक रहा कि वो लोकसभा का चुनाव जीते। सिर्फ सोनिया गांधी ही नहीं, राहुल गांधी भी अहमद पटेल को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते थे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति को ठीक ठीक भांपने में सक्षम हो, जिसके चलते अगस्त 2017 में अहमद पटेल कांग्रेस की ओर से रिकॉर्ड 5वीं बार राज्यसभा भेजे गए। ये चुनाव सच में खास था क्योंकि कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल के सामने चुनौती थी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के चक्रव्यूह से निपटना। और वो न सिर्फ राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल रहे, बल्कि जीत के साथ उन्होंने राज्यसभा में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अहमद पटेल की काबिलियत की वजह से ही उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा एक ऐसा शख्स मानता था जो अकेले अमित शाह और पूरी बीजेपी की बराबरी करने में सक्षम है, जिसकी बानगी 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में भी बखूबी देखने को मिली, जब कांग्रेस ने बीजेपी को उसके गढ़ में ही कड़ी चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। अहमद पटेल ने करीब 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर काम किया है। ऐसे में पार्टी की हर छोटी बड़ी रणनीति में अहमद पटेल की छाप देखने को मिलती रही है। इसका पता इसी बात से लग जाता है कि वो कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेताओं की फहरिस्त में शुमार थे जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका और राहुल गांधी तक के साथ काम किया है। करीब 4 दशक तक राजनीतिक जीवन जीने वाले अहमद पटेल कांग्रेस के शर्मीले नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। 21 अगस्त 1949 को गुजरात के अंकलेश्वर में जन्मे अहमद पटेल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत नगरपालिका चुनाव से की थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव तालुका पंचायत के सभापति के रूप में जीता था। अपनी मेहनत और लगन से पटेल कांग्रेस के तेज तर्रार और युवा मेहनती नेता बन गए। इसके बाद वो तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के साथ संपर्क में आए। 1977 से 1982 तक वो गुजरात युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। साल 2017 में जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव हो रहा था, तब उन्हें हराने के लिए अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उनके खिलाफ जबरदस्त किलेबंदी की थी। कांग्रेस से ही बीजेपी में आए बलवंत सिंह राजपूत को शाह ने उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके थे। ऐसे में अहमद पटेल का लगातार 5वीं बार संसद के उच्च सदन में पहुंचना मुश्किल लग रहा था। लेकिन अहमद पटेल ने सारी सियासी आशंकाओं को गलत साबित करते हुए न केवल अपनी जीत दोहराई, बल्कि सोनिया गांधी को कमतर करने की विपक्षी कोशिशों की भी हवा निकाल दी। 1993 से लगातार पटेल राज्यसभा सांसद थे। 1977 में जब देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ हवा थी, खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, तब अहमद पटेल न सिर्फ पहली बार भरूच से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, बल्कि गुजरात में कांग्रेस को जीत भी दिलवाई थी। 1977 से लगातार वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने 1977, 1980 और 1984 का लोकसभा चुनाव भरूच से ही जीता था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब अहमद पटेल को राजीव गांधी ने अपना संसदीय सचिव बना लिया था। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद भी अहमद पटेल गांधी परिवार के विश्वस्त बने रहे। जब सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स में एंट्री की, तो वो अहमद पटेल ही थे जिन्होंने हर मौके पर सोनिया गांधी का साथ दिया और 2004 के चुनाव में जीत के लिए पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाई थी। कांग्रेस की कई कामयाबियों में अहमद पटेल का बड़ा योगदान रहा है। साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे जो रणनीतिक सेनापति रहे, उनमें अहमद पटेल प्रमुख रहे। तमाम उठापटक के बीच उनकी निष्ठा असंदिग्ध रही। पार्टी के लिए साधन जुटाने का काम हो या फिर किसी संकट से किसी को उबारने का काम हो, अहमद पटेल इसमें माहिर थे। वे उन गिने चुने नेताओं में थे जिनकी तमाम दलों के भीतर तूती बोलती थी। वे ऐसे समय गए जब पार्टी को उनकी खासी जरूरत थी।
वे कांग्रेस का नेपथ्य थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव जो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो शानदार दिन देखे, उनमें अहमद पटेल की अतुलनीय भूमिका थी। अहमद पटेल ऐसे इकलौते कांग्रेसी नेता थे जिनका दफ्तर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद में ही था। पटेल कांग्रेस के एक ताकतवर नेता थे। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनमें भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अहमद पटेल का निधन ऐसे समय हुआ है जब कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इस दौरान संगठन के भीतर जो उठापटक चल रही है, उसमें भी अहमद पटेल अपने आला कमान के लिए बेशकीमती साबित होते। उनको खोकर कांग्रेस ने अपना एक मजबूत सिपाही खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थान में एक वक्त जब गहलोत सरकार पर गंभीर संकट आ गया था और अपनों ने ही सरकार को संकट में ला दिया। उस समय गहलोत सरकार को बचाने के लिए अहमद पटेल ने कारगर भूमिका निभाई। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार तो बची है, जो बागी हुए थे वे सब भी लौट आए। अहमद पटेल को यूं ही कांग्रेस का चाणक्य नहीं कहा जाता था। अहमद पटेल के लिए वो नाजुक समय था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। वहां कांग्रेस के युवा तुर्क रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी। बगावत के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाथ से चली गई। अब आला कमान किसी भी सूरत में राजस्थान को गंवाने की स्थिति में नहीं था। पटेल को आशंका थी कि राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस अपना काम कर सकता है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी भी इसी की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे और सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने विद्रोही रुख अपना लिया, तब अहमद पटेल ने अपना राजनीतिक चातुर्य दिखाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री गहलोत पहले ही विद्रोहियों के मंसूबे भांप चुके थे। यही कारण था कि उन्होंने अहमद पटेल से बात करके बाड़ेबंदी की शुरुआत की थी, जिससे विधायक एक जगह रहे। अहमद पटेल ने प्रमुख नेताओं को राजस्थान भेजा। इनमें से प्रमुख तौर पर कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला प्रमुख थे। पूरे घटनाक्रम को लेकर नजरें अहमद पटेल पर टिकी थी। ये वही पटेल थे जिन्होंने साल 2004 और 2014 के बीच कई दलों के साथ गठबंधन में 2 बार यूपीए सरकार के सुचारू रूप संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। पटेल का अनुभव काम आया और गहलोत सरकार को सत्ता से हटाने की विरोधियों की रणनीति सफल नहीं हो पाई। पटेल सिलसिलेवार आगे बढ़े और उप मुख्यमंत्री की बगावत के पहले ही दिन वो 4 विधायकों को वापस लाने में कामयाब हो गए थे। अहमद पटेल ने पार्टी के बागियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया और राज्य सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत का समर्थन किया। ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई। कांग्रेस की कानूनी टीम ने इसे अदालतों में लड़ा, तो वहीं गहलोत ने अपने विधायकों पर पकड़ बनाए रखी। साथ ही कुछ भाजपा विधायकों से संपर्क स्थापित कर लिया था, जैसा सूत्र बताते हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि पटेल की कार्यशैली ने लड़ाई में जुटे गुटों के बीच सेतु बनाने में मदद की। सूत्रों का यह भी कहना है कि पायलट खेमे में ट्रोजन हॉर्स भी मौजूद थे, जो कांग्रेस नेतृत्व के साथ नियमित संपर्क में थे। आखिरकार अहमद पटेल के राजनीतिक चातुर्य ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बचा लिया और बगावत कर रहे नेताओं की भी घर वापसी हो गई। एक कॉमन मिनिमम फॉर्मूले के तहत ये सब कुछ हुआ। अशोक गहलोत की दूरदर्शिता और पटेल की सीधी सियासत से ही राज्य में कांग्रेस सरकार पर आया संकट टल गया। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसके साथ हमारे खास पेशकश पे फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।